अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग आगे अपना लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा? आर्थ्रोपोडा पढ़ा, हम लोगों ने क्या पढ़ा? एकिनोडर्मेटा पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एनालिटा पढ़ा। आज जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली 3 चीज़ों पे हैं। हमने पढ़ेंगे हेमिकॉर्डेटा, थोड़ी सी क्लासेस पढ़ेंगे कॉर्डेटा की। उनमें बेसिकली एक और डेटा मतलब एक रिनिएटा पढ़ेंगे। एक रिनिएटा में हमारे पास वो क्लासेस आ जाएंगी जिनके पास वर्टिब्रेट ना हो, वर्टिब्रा ना हो, उन कॉर्डेट्स को हम लोग किस में पढ़ेंगे? हम लोग उनको एक रिनिएटा ग्रुप में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आज मैं स्टार्ट करूंगी अपना लेक्चर जिस टॉपिक से, वो आपके पास सामने नजर आ रहा है, हेमिकॉर्डेटा। अब हेमिकॉर्डेटा है, ये जो है क्लास है, आपको नाम से पता चल गया हेमिकॉर्डेटा। ये मतलब कॉर्डेटा नहीं है लेकिन जो कॉर्डेटा के ग्रुप पे सबसे टॉप पे रखा है, इनवर्टिब्रेट्स के ग्रुप में सबसे टॉप पे रखा गया। इनके जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो एकिनोडर्म से मिलते हैं, और कुछ जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे पास किससे मिलते हैं? हमें मिलते हैं कॉर्डेट से, जिसकी वजह से इनको हमने क्या नाम दिया? हेमिकॉर्डेटा। और इनके जो नहीं है, शुरू में इसको जो नहीं है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे इनको किस में डाला गया था? कॉर्डेटा में डाला गया था। फिर बाद में साइंटिस्ट ने इनको ज़्यादा स्टडी किया और फिर देखा कि नहीं, ये तो कॉर्डेटा से थोड़े डिफरेंट है, इनमें कॉर्डेटा जैसा एबिलिटीज नहीं है। ठीक है, तो इन लोगों ने, फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, इनने इसको नए सिस्टम में क्लासिफाई कर दिया और इसको हम लोगों ने क्या किया? हेमिकॉर्डेटा। इसके अभी तक 70 नोन स्पीशीज हमें अब पहुंच चुकी है। सबसे पहले मैं आपको इसका ब्रीफ इंट्रो दूंगी, फिर उसके बाद हम इसके मतलब क्लासिफिकेशन करेंगे। ब्रीफ इंट्रो का मतलब मेरा क्या मतलब मकसद हुआ कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इनमें ऐसे कौन से करेक्टरिस्टिक्स थे जिनकी वजह से इनको बोला समझा गया कि ये हमारे पास कॉर्डेटा में आ गया, और ऐसे कौन से करेक्टरिस्टिक्स थे जिनको देख के साइंटिस्ट ने बोला हाँ, इनके लिए एक अलहदा फाइला होना चाहिए, इनके लिए अलहदा फाइलम होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमने इसमें जो देखा साइंटिस्ट ने, उन्होंने देखा फेरेंजियल सिल्ट्स। सही है, फ्रेंजियल सेल्स बेसिकली रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि कॉर्डेट्स में होते हैं, और फिर वो आगे डेवलप कर देते हैं, प्राइमरी ऑर्गन थे, फिर वो आगे डेवलप करते जाते हैं और भी ऑर्गन मतलब और भी उस कॉम्प्लेक्सिटी से और ऑर्गन्स में डेवलप कर जाते हैं। इसके अलावा इन लोगों ने देखा हमारे पास जो है डोर्सो नर्वस सिस्टम या डोर्सल नर्वस कॉर्ड, इसमें हमारे पास डोर्सल नर्वस कॉर्ड होती है, जिसकी वजह से इन लोगों ने बोला कि हाँ, वो तो हमारे पास करेक्ट बेसिक करेक्टरिस्टिक्स में आ जाती है कॉर्डेट्स की। इसमें डोर्सो नर्वल कॉर्ड्स होती हैं कि मतलब नोटोकॉर्ड के नीचे हमारे पास डोर्सो नर्वल कॉर्ड होती है। बेसिकली ये इन लोगों ने देखा, लेकिन बाद में इन्हें देखा नहीं, इसके अलावा भी और भी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो बिल्कुल कॉर्डेटा से मिलते ही नहीं है। जैसे अगर हम इनका नॉन वस्कुलर सिस्टम देखें, इनका वस्कुलर सिस्टम देखें, वो बिल्कुल हमारे पास नन कॉर्डेटा है। जैसे कि इनके पास बेसिकली क्या होता है? इनके पास बेसिकली हमारे पास जो नहीं है, वेसल्स वगैरह होती हैं, डोर्सल हार्ट होता है, जो कि हमारे पास कॉर्डेटा से बिल्कुल भी नहीं करते हैं। नोटोकॉर्ड जो बेसिक हम लोग कहते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे एग्जिस्ट करती है कॉर्डेट के अंदर, वो नोटोकॉर्ड भी नहीं होती। नोटोकॉर्ड को हम आगे फर्दर आपको मैं डिस्क्राइब करूंगी कि नोटोकॉर्ड क्या होती है। नोटोकॉर्ड फिर हमने भी नहीं, इनकी जो नोटोकॉर्ड है वो भी नहीं आगे वर्टिब्रेट में वो होती, और ये नोटोकॉर्ड ज़्यादातर हमारे पास होती भी नहीं है इन क्लासेस में, तो फिर ये इस वजह से भी नहीं हुए। फिर हमने इनका बोला कि इनके जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, एपिडर्मल नर्वस सेल्स होते हैं, वो भी हमारे पास डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द कॉर्डेट। इन सब की क्लासिफिकेशन की बेसिस पे हमने बोला कि नहीं, इसके लिए एक बाकायदा क्लास होना चाहिए और इनके लिए बाकायदा एक फाइलम होना चाहिए। अब हम इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे? इनके करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स इनके क्या है? अगर हम इनके करेक्टरिस्टिक्स की तरफ नजर डालें तो इनकी बॉडी बेसिकली 3 पार्ट्स पे डिवाइड है, प्रोबॉसिस, कॉलर, और फिर हमारे पास कौन सा रीजन आ गया? ट्रंक। ठीक है, बाकी ये हमारे पास प्रोबियोसिस फर्स्ट रीजन, फिर हमारे पास कॉलर, फिर ये जो बाकी का रीजन है वो हमारे पास बेसिकली ट्रंक रीजन हमारे पास कंपोज करता है। अगर हम इनकी बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हमारे पास इनका डेवलप होता है, इतना ज़्यादा डेवलप होता है कि इनमें ग्लोमेरुलस भी होते हैं। ग्लोमेरुलस हमारे पास क्या किधर होते हैं? किडनीज के अंदर बेसिकली होते हैं। हमारी किडनीज के अंदर ग्लोमेरुलस पाइप्स वगैरह होती हैं, उनकी ग्लोमेरुलस कहते हैं, लेकिन इनमें भी है हमारे पास ग्लोमेरुलस होता है। फिर इसके बाद हमने बात की सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनका पूरा जो है कंप्लीट ओपन सर्कुलेटरी
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, उनमें हार्ट वगैरह होता है, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होती है। फिर हमारे पास इनकी अगर हम बात करें रिस्पायरेटरी सिस्टम की, रिस्पायरेटरी सिस्टम की जैसे मैंने पहले बता दिया कि इनके पास फेरेंजियल सिल्ट्स होते हैं, फिर वो आगे जाके फर्दर मॉडिफाई कर जाते हैं और फिर आगे हमारे पास वो एक बेटर रीजन देते हैं। इसकी अगर सिमेट्री की बात करें तो बायलेटरल हमारे पास सिमेट्री होती है इनकी, ठीक है, बायलेटरल मतलब इनको 2 हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास आ गया कि इनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है, इनकी ऐसे कॉलर्स वगैरह होते हैं। फिर हमने बोला रिप्रोडक्शन भी होती है इनमें। रिप्रोडक्शन हमारे पास इसकी बेसिकली हमारे पास रिप्रोडक्शन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, और ये जो होते हैं यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, और कुछ केसेस में हमारे पास बाइसेक्सुअल भी होते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे पास यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों के अलग होते हैं, ठीक है। फिर हमने बोला कि इनका जो एलिमेंट डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी हमारे पास सही है, उनके मतलब हमारे पास एनएस और माउथ दोनों है, और स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब हमारे पास इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारे पास डेवलप्ड है। उसके बाद अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम भी हमारे पास आगे डेवलप हुआ है, आगे हमारे पास डिवाइड हुआ है, आगे क्लासिफाई हुआ है। हम लोग बात करते हैं इनके नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम भी हमारे पास वो डेवलप हुआ होता है। फिर हमने इनकी बात की हैबिट्स की, हैबिट्स मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली किधर फाइंड किए जाते हैं, कहाँ होते हैं, बेसिकली मरीन और एक्वेटिक होते हैं ये, सही है। और अगर इनके फूड की बात की जाए तो ये हमारे पास जो नहीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो वाटर में होते हैं उनको खाते हैं, ठीक है। इनकी ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेसिकली इनका फूड कंपोस्ट करता है। इसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है वॉर्म लाइक होती है और सॉफ्ट बॉडी होती है, सॉफ्ट बॉडी, सेगमेंटेड नहीं होती इनकी बॉडी। ये करेक्टरिस्टिक्स आ गए इनकी, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। आपके पास एक एग्जाम्पल दी गई है पेलेंगो लॉसेस, बेलेंगो लॉसेस भी हमारे पास एक एग्जांपल है इसकी, इसी क्लास की हेमिकोडेटा की, और इन्हीं को हमने आगे स्टडी किया और इनको ही हमने एक नए फाइलम में डाल दिया। इन सारे करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे इनको एक नया फाइला बनाया गया। इसके अलावा हम आगे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा, क्या होता है, कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स की सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, कॉर्डेट्स की जो नहीं है कुछ सबसे डाइवर्स क्लास है, और इसकी भी इम्पोर्टेंस भी इसकी क्लास की सबसे ज़्यादा इमेंस है, ठीक है, इम्पोर्टेंस भी इनकी इमेंस है, ठीक है। इनके जो कॉर्डेट्स होते हैं, इनके जो हम लोग अगर इनके बारे में स्टडी करें तो हमारे पास 4 बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हर कॉर्डेट के अंदर होते हैं। अगर आपके पास ये 4 बेसिक करेक्टरिस्टिक्स किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर नजर आ जाएं तो आप समझ जाएं कि वो हमारे पास कॉर्डेट है। तो ये उसमें सबसे पहला करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, नोटोकॉर्ड। तो ये अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नोटोकॉर्ड हो, डोर्सोहोलर नर्व हो, डोर्सोहोलर नर्व कॉर्ड हो, उसके बाद हमारे पास फेरेंजियल सिल्ट्स हो, ये सब करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे आप ये क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे पास क्या है, एक वो कॉर्डेट है, एक मतलब वर्टिब्रेट ग्रुप से आ जाते हैं। फिर इनको जो नहीं है फर्दर हम लोगों ने कॉर्डेट्स को फर्दर डिस्कस किया कि कॉर्डेट्स हमारे पास क्या, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स, जिसमें जो नहीं है नोटोकॉर्ड वर्टिब्रेट में कन्वर्ट हो जाती है और जिनमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रे में कन्वर्ट नहीं होती है। लेकिन मैं पहले उन सबसे पहले मैं आपको नोटोकॉर्ड वगैरह बताती हूँ, डोर्सोहोलर नर्व कॉर्ड बताती हूँ, फेरेंजियल सिल्ट्स बताती हूँ, उनके काम वगैरह बताती हूँ, ठीक है। ये जो नर्व नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड क्या करती है, डोर्सोहोलर नर्व कॉर्ड के बीच में एग्जिस्ट करती है। नोटोकॉर्ड जो नहीं है आगे जो नहीं है ज़्यादातर उनमें जो नहीं है आगे मतलब डिवाइड करके मतलब सेगमेंटेड होके हमारे पास क्या बन जाती है, हमारे पास वर्टिब्रा कॉलम रीढ़ की हड्डी में तब्दील हो जाती है। मतलब नोटोकॉर्ड जो हमारी ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं वो हमारे पास किस में डिवाइड हो जाती है, फर्दर हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम पे। फिर हमारे पास एक नर्वस सिस्टम जिस ऑर्गन से राइज होता है, जिस स्ट्रक्चर से राइज होता है, वो डोर्सोहोलर नर्व कॉर्ड होता है। डोर्सोहोलर नर्व कॉर्ड जो होता है वो नोटोकॉर्ड के ऊपर रीजन होता है, फिर वो उसे हमारे पास नर्व गैंग्लिया, ये ज़्यादातर हॉलो होता है इसके अंदर, जिसके अंदर फ्लूइड फिल होता है, फ्लूइड भी इनके इसके अंदर फिल्ड होता है डोर्सोहोलर नर्व कॉर्ड। और इसमें जो नहीं है गैंग्लियाज भी इसमें से अराइज करते हैं, बेसिकली नॉन सेल बॉडी जिनकी गैंग्लिया होते हैं वो अराइज करते हैं, ठीक है। नोटोकॉर्ड जो नहीं है कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो नहीं है टेल को भी राइज करते हैं, फिर वो टेल बाद में ख़त्म हो जाती है, और इसी तरह इंसान की भी जो टेल होती है वो रिग्रेस कर जाती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। बाकी अगर जिन एनिमल्स में उनकी टेल
सेल एग्जिस्ट करती है, फॉर एग्जांपल मंकीज वगैरह में, वो रिग्रेस नहीं करती। फ्रेंजियल सेल्स होते हैं, फ्रेंजियल सेल्स जो नहीं है रिस्पायरेटरी वर्टिब्रेट्स में, रिस्पायरेटरी कॉर्डेट्स में, जो पानी में रहते हैं, उनके लिए पता है क्या होता है, फ्रेंजियल सेल्स एज इट इज रहते हैं। ये बेसिकली ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, पोर्स होते हैं, चैनल्स होते हैं जिनसे पानी अंदर आता है। और जब अगर हम बात करें आगे डिवीजन की, तो फिर आगे जब बड़े ऑर्गेनिजम्स में फिर ये चेंज हो जाते हैं और भी दूसरे ऑर्गन, थाइमस में, थायराइड ग्लैंड में, इस चीज़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आपके पास बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हर मतलब कह सकते हैं कॉर्डेट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास की क्लासिफिकेशन कैसे है, ठीक है। पहले हमने बोला फाइलम कॉर्डेटा हमारे पास आ गए, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक रेनिया, प्रोटोकॉर्डेटा और लोअर कॉर्डेटा, इसको 3 नाम दे दिए। फिर दूसरा हमारे पास क्रेनिएटा और यूकॉर्डेटा या हायर कॉर्डेटा, इनको हमने 3 नाम दे दिए, ठीक है। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई नाम आए, आपसे पूछा गया कि हमारे पास एक रेनिया बताएं, तो आप एक रेनिया तो बुक में यूज हुआ है। अगर आपसे प्रोटोकॉर्डेटा बताए, तो आप प्रोटोकॉर्डेटा के अकॉर्डिंग एक रेनिया का ही एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। लोअर कॉर्डेटा के बारे में पूछा जाए, तो आप किसके बारे में लिखेंगे कि एक रेनिया के बाद ही लिखेंगे। और इसी तरह अगर आप क्रेनिएटा के बारे में पूछा जाए या आपसे यूक कॉर्डेटा के बारे में पूछे, हायर कॉर्डेटा, जो आपके पास आप वही लिखेंगे। सी अब उसके जो एक रेनिया है ना, वो हमारे पास और भी क्लासिफाई है। हेमिकॉर्डेटा में वो आ गया हमारे पास, यूरोकॉर्डेटा में आ गया और सेफेलोकॉर्डेटा में आ गया, ठीक है। फिर इसका जो हम लोगों ने सब फाइलम है जो वर्टिब्रा में आ गया, जिसके पास वर्टिब्रा होते हैं, वो डिवीजन हमारे पास एग्नेथा हो गया और गिनेथोसोम आ गए। फिर गिनेथोसोम से हमारे पास सुपर क्लासेस क्या है, पाइसिस आए और टेट्रापोडा आ गया, ठीक है। पाइसिस वाली से हमारे पास ऑस्ट्राकोड्रेमी आ गया, साइक्लोडिस्मोटा आ गया, प्लेसोडेमी आ गई। ये आपके पास नहीं है, बेसिकली आपके पास कॉन्ड्रिक्टाइस है और ऑस्टिकाइथिस है। और जब हम लोग टेट्रापोडा की बात करें, तो हमारे पास एम्फीबिया, रेप्टिला, एविस और मेमेलिया। फिर इनके बेसिस बेसिकली हमारी किसके हुए, हायर वर्टिब्रेटा और लोअर वर्टिब्रेटा की बेसिस पे हमारे पास हुए। मतलब जो लोअर वर्टिब्रेटा है हमारे पास कॉन्ड्रिकाइथिस हो गया, ऑस्टिकाइथिस हो गया, और जो हायर वर्टिब्रेटा हो गया वहाँ पास एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एविस हो गए, एम्फीबियंस हो गए, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली एक क्या के फ्लो चार्ट आ गया, आपकी बुक में भी बना हुआ है, आप वहाँ से भी देख लें। बुक में जो नहीं है, हेमिकॉर्डेटा के बारे में लिखा हुआ है, यूरोकॉर्डेटा के बारे में, कैसे फेलोकॉर्डेटा के बारे में लिखा गया। तो ये सब आप आगे क्लासिफिकेशन देखते जाएं और आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। और इस टेबल को अपनी जहन में रख लें और इनको बार बार रिवाइज करें इस टेबल को, क्योंकि ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये आपको बुक में दिया हुआ है, ठीक है। इनवर्टिब्रेट कॉर्डेटा या फिर हम सब फाइलम कहते हैं, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा या सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनवर्टिब्रेट कॉर्डेटा के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इनवर्टिब्रेट कॉर्डेटा कौन से है वाली क्लास है हमारे पास। इनवर्टिब्रेट कॉर्डेटा, हम इनका नाम ए क्रेनिएटा भी कहते हैं। ए क्रेनिएटा का मतलब क्या, विदाउट स्कल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका स्कल नहीं होता, ठीक है। अगर इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो ये हमारे पास 2 दाने क्लासेस में डिवाइड है, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। इनके मैं आपको पहले बताती हूँ कि आइडेंटिकल फीचर्स क्या हैं, कि मतलब दोनों में ही वो फीचर्स होंगे, क्या होंगे, जो इनके अंदर होगा, कभी भी ब्रेन नहीं होगी और स्कल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ब्रेन नहीं होगी, आप इनका दिमाग नहीं होगा, और जो आप स्कल नहीं होता, खोपड़ी नहीं है, वो नहीं होगी इनके ऊपर, सी है। और फिर इनके बाद जो बताए कि इनके पास जो आरबीसीज होंगे वो नहीं होंगे, जॉज भी एब्सेंट होंगे और अपेंडेजेस भी एब्सेंट होगी। इनमें जो नहीं है नोटोकॉर्ड जो नहीं है, होगी, थोड़ी होगी, लेकिन वो बाद में क्या हो जाएगी, रिग्रेस हो जाएगी, बाद में डेवलप नहीं होगी, ठीक है। नोटोकॉर्ड आपके पास थोड़े अरसे के लिए आएगी और फिर उसके बाद रिग्रेस हो जाएगी और इसका कोई मतलब फंक्शन वगैरह नहीं होगा, ठीक है। और फिर हमारे पास इनकी जो डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, वो भी थोड़े अरसे बाद हमारे पास डिसअपेयर हो जाएगी। ये हमारे पास इनकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की करेक्टरिस्टिक्स क्या है और सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा के हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब हम जो बात डिस्कस करेंगे सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा का
आगे डेफिनेशन से यूरो मतलब टेल, इसमें जो नहीं है क्या होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड किधर प्रेजेंट होगी, टेल पे, फिर उसके बाद अडल्ट स्टेज पे वो हमारे पास रिमूव हो जाएगी, किसमें, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में। दूसरी बात, जो नर्व कॉर्ड होगी, नर्व कॉर्ड होगी वो भी डिसअपेयर हो जाएगी अडल्ट स्टेट्स में, और क्या हो जाएगा, अडल्ट स्टेज में नर्व कॉर्ड भी हमारे पास डिसअपेयर हो जाएगी, और क्या हो जाएगा कि ये जो है इनकी जगह डोर्सल गैंग्लिया ले लेगा, ठीक है। इसके अगर हम लार्वियल स्टेज की बात करें, लार्वियल स्टेज की बात की तो मतलब जो नहीं है, इनके जो लार्विया होंगे वो फ्री होंगे, और ये जो खुद होंगे ये मोस्टली सिसाइल होंगे, मतलब एक ही जगह अटैच रहेंगे, ठीक है। इनके जो बॉडी के बाहर होगा ट्यूनिका होगा, ट्यूनिका मतलब हमारे पास क्या है, एक टेस्ट होगा, यानी हमारे पास इसके आसपास एक कवर होगी, इसी वजह से इनको ट्यूनिकेट भी कहते हैं, सही है। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेट भी कहते हैं। इसके हम पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, ठीक है, जो कि हम लोग यूजुअली एक्वाटिक ही होते हैं। फिर हमारे पास आ गया दूसरा सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा की अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, जो हायर कॉर्डेट्स होते हैं उनमें जो नहीं है नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, फिर उसके बाद जो नहीं वो वर्टेब्रा में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन इनमें जो है नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है। इसी तरह डोर्सल नर्व कॉर्ड जो हमारे पास होती है वो भी परसिस्ट करती है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इनकी डोर्सल नर्व कॉर्ड भी एग्जिस्ट करती है और वो थ्रू आउट लाइफ होती है, ठीक है। सेफेलोकॉर्डेटा का बेसिकली यही है, और इसकी एग्जांपल्स हमारे पास बेसिकली ये आपके पास जो डायग्राम्स बनाई गई हैं ये सब इनकी एग्जांपल्स ही हैं, ठीक है। ये सब हम लोगों के पास सेफेलोकॉर्डेटा की एग्जांपल्स हैं, और ये सब आप इनके स्ट्रक्चर्स बेसिकली देख लें, जैसे देखें इनके माउथ, एनस, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पोस्टनेटल नोटोकॉर्ड, स्टमक, फ्रेंजियल सिल्ट्स, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जो चीज़ इनको क्लासीफाई करती है वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिया। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा हेमिकॉर्डेटा पढ़ा, फिर हेमिकॉर्डेटा के हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़े, हेमिकॉर्डेटा के बाद हमने कॉर्डेटा पढ़ा, कॉर्डेटा के बेसिक करेक्टरिस्टिक्स पढ़े, कॉर्डेटा के बेसिक करेक्टरिस्टिक्स के बाद हमने उनके सब फाइलम उसकी क्लासेस को पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, एक रिनिएटा पढ़ा, एक रिनिएटा में हमने सब फाइलम क्या क्या पढ़ा, सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा पढ़ा और सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा पढ़ा। ये आपके पास बेसिक बेसिक हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग जो है आगे लेक्चर कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। कल हम आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।